आज हम एक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, बैलेंस पोर्टफोलियो का। इस पर काफी पहले मैंने थोड़ी सी बात की थी, तो मुझे ऐसे लगा इसको मजीद इलेबोरेट करने की जरूरत है। ये है क्या बैलेंस पोर्टफोलियो का? सिंपल वर्ड्स में स्टॉक मार्केट के लिहाज से अगर बात हुई तो ये मतलब है कि ये एक मुतवाजिन किस्म का आपका पोर्टफोलियो हो, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जो आपने की हो। मतलब इसमें अगर इसको मजीद डाइसेक्ट करें तो इसमें सिक्योरिटी भी हो थोड़ी सी, थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड भी हो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, थोड़ा सा स्पेकुलेशन, जो एग्जैक्ट वर्ड है वो मैं गैम्बलिंग भी हो, और कुछ कैश भी हो। सिक्योरिटी कैसे आएगी? ये आएगी डिविडेंड पे आउट से। रिस्क एंड रिवॉर्ड वाले शेयर कौन से होंगे? ये वो शेयर होंगे जो हाई ग्रोथ शेयर, दूसरे लफ्जों में जिनका बीटा हाई है, जो बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं और बहुत तेजी से नीचे आते हैं। गैम्बलिंग वाले पेनी स्टॉक्स, क्रैश तो फिर लाजमी है। अब इसको मजीद जरा इलेबोरेट करते हैं। डिविडेंड पे आउट्स वाले स्टॉक का क्या फायदा है? कि क्या रीजन है, क्यों रखना है? एक तो अगर आपने गुड परसेंटेज इसकी रखी हुई है, 30-40% आप है, तो एक तो इससे ये फायदा होगा आपकी लिक्विडिटी अच्छी है। स्टॉक मार्केट की जो रोलर कोस्टर राइड होती है, या बहुत ऊपर या बहुत नीचे, वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकेगी। स्टेबल रहेंगे, मार्केट क्रैश भी हो रही है तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा। एग्जाम्पल्स क्या है? पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है, FSC है, इसके अलावा इसलिए आजकल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल। आपका अपना है, मैं किसी शेयर को पिच नहीं कर रहा आपके सामने, आपने खुद डिसाइड करना, मैं जैसे कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको। इसके बाद हाई ग्रोथ वाले आ गए, ग्रोथ शेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी परसेंटेज भी 30-40%, आप अपने हिसाब से, आपकी जितनी रिस्क एपिटाइट है, अगर आप बिल्कुल रिस्क अवर्स हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, फिर तो बड़ी कम परसेंटेज, 10-20% से ऊपर इसे ना रखें, फिर इस तरफ ज्यादा मूव करना। इसकी क्या रीजंस हैं? एक तो जो लोग कैपिटल गेन के शौकीन हैं, जो डिविडेंड की बजाय सोचते हैं कि कैपिटल गेन ज्यादा अच्छा है, मैं ज्यादा अच्छा टाइम दे सकता हूँ मार्केट को, तो ये उनके लिए है। लेकिन इसमें एक कैच है, एक चीज का आपको बड़ा ध्यान, कि कोशिश करें कि रिस्क भी लेना है तो अच्छे आइटम में लें। अच्छे आइटम में कैसे? कम से कम एक स्कैंटी व्यू तो मार लें, एक शॉर्ट सा व्यू मार लें उनकी फाइनेंशियल्स को, और कुछ नहीं, जो PSX की वेबसाइट पे डेटा पोर्टल में डेटा आ रहा होता है 4-5 साल का,
वही ओवरव्यू कर लें जो मैं भी अक्सर आपको दिखाता हूँ, सेल्स कैसे जा रही है, प्रॉफिट्स ईपीएस कैसे जा रही है, नेट प्रॉफिट्स कैसे जा रहे हैं, इवन परसेंटेजेस में भी दिया होता है, उसको तो कम से कम देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल पाक इलेक्ट्रॉन है, इस साल के आप देख रहे हैं क्वार्टर्स के अच्छे आ रहे हैं, ट्रीट है कई सालों बाद रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा आप देख रहे हैं रिफाइनरीज में पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के हमने उस दिन देखे अच्छे रिजल्ट थे। टेक्सटाइल में अगर आप देखते हैं तो निशात मिल्स को देख लें, एडीएमएम नीचे आया हुआ है, लेकिन अगर प्रॉफिट वाइज देखें, इनमें से कोई भी ना लें अगर आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन जो फिर क्योंकि एक ग्रोथ स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा है ना, एक लंबी फहरिस्त है, आप उसमें से कोई भी देख लें, लेकिन ये प्रॉफिट जरूर देखें। फिर आगे पेनी स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स ये तो फुल रिस्की होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्क है, डब्ल्यूटीएल बड़ा वॉल्यूम होता है, ये इलेक्ट्रिक है, 10 रुपए से नीचे वाले जितने भी हैं आपको इनमें अच्छे अच्छे भी हैं सब, जिनके फाइनेंशियल अच्छे हैं। इसमें से भी आप कोशिश करें जिसके कंपैरेटिवली बाकी शेयर से फाइनेंशियल अच्छे हैं उसको देखें, और सिर्फ फाइनेंशियल्स को देखें, किसी की फ्यूचर डील को देख के ना करें। जैसे वो चल रहा होता है जी अभी सिल्क अक्वायर होने वाला है, अभी डब्ल्यू एक्वायर होने वाला है, इस पे फंसने के ज्यादा चांस है अगर सिर्फ इस बेस पे लेंगे। काफी ऊपर की प्राइस पे होते हैं तब जाके ये न्यूज आती है, तो उस टाइम पे पंप एंड डंप चल रहा होता है, उस टाइम पे फिर आप फंस जाएंगे। इसके बजाय अगर आप देखें के इलेक्ट्रिक को देखें, रेवेन्यू बढ़ रहा है मुसलसल, एक वो कोहिनूर वाला था कॉइल, वो भी अच्छे से है। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी के अच्छे चल रहे हैं, हम नेटवर्क को देख रहे हैं, या इसके अलावा टेक्नोलॉजी का वो जो दूसरा बड़ा टैली, उसको देख लें, फाइनेंशियल देख के खुद डिसाइड करें, मैं कोई शेयर नहीं बेच कर रहा। फिर आ जाए कैश पे, कैश के बारे में तो कहते हैं कैश इज द, हर तरह की मार्केट में काम आता है, और खासतौर पे मार्केट जब डाउन होती है, और ये सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि मार्केट जब डाउन हो रही होती है बंदे को लगता है इससे डाउन नहीं होगी, तो वो कूद पड़ता है, लेकिन कम से कम 10 से 20% अगर आप रख लें हर सूरत में तो ये बड़ा फायदा देता है। अब एक और कंसेप्ट है, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। पहले तो एक बात याद रखें, ये हर कंट्री का डिफरेंट है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं डेटा अवेलेबल है आजकल, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, यूएसए में जी लोग 20-20 साल माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का स्टॉक रखते हैं, मिलियनियर बन जाते हैं। पाकिस्तान में ये चीजें नहीं अप्लाई होती, कंट्री वाइज देखें, हमारी मार्केट साल 1.5 साल में एक बार क्रैश हो जाती है, इकॉनमी बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी, इवन इसका लॉन्ग टर्म भी डिफरेंट है, यहाँ पे आपने ऐसे करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को जरूर ट्रैक रखना है, ट्रैक करते रहना, जहाँ पे आपको लगे तो आपने ग्रोथ स्टॉक्स उठाए हुए हैं, डिविडेंड वाले पे तो ये लॉन्ग टर्म ही चलेगा, डिविडेंड पे वहाँ तो क्रैश भी हो जाए तो इतना नहीं क्रैश होता डिविडेंड पे, ये ग्रोथ स्टॉक्स या दूसरे जितने भी हैं पेनी स्टॉक्स उनकी बात होगी, जहाँ पे ट्रैक करते रहना है। और रिस्क, और रिस्क को जो हैज करना है वो आप दो तरीकों से कर सकते हैं इन स्टॉक्स, ये मेरी अपनी एक थ्योरी है। पहला तो आप कर सकते हैं स्टॉप लॉस, ये भी ठीक है, लेकिन ये तब सूटेबल है 100% इन्वेस्टेड है, मोस्ट टाइम कैश है नहीं,
फिर आप या आप इतने फीबल हार्टेड है कि आप लॉस में सेल नहीं कर सकते आफ्टर दैट, तो फिर तो आपके लिए स्टॉप लॉस नहीं चल सकता अगर आप उस टाइम पे सेल नहीं कर सकते। फिर एक दूसरी स्ट्रेटजी वहां पे आ जाती है, शॉर्ट टर्म। ये आप फ्यू डेज से फ्यू मंथ तक कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा वो आपको बताता हूँ। तो फ्यू वीक्स का है। इसमें भी आप एक बात समझे, ये भी आप उन स्टॉक्स में करें जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं। वही कंसेप्ट है, डैमेज स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डैमेज कंपनी में नहीं। तो इससे आपको ये फायदा होगा, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन हर टाइम पे ठीक रहेगी। स्टॉप लॉस की पॉलिसी नहीं फॉलो कर सकते, तो फिर ये शॉर्ट टर्म आपके लिए ठीक है। तो यही कुछ चीजें थी।